तो हाँ जी, 9 मार्च मैथमेटिक्स पेपर है। कैसे आपको रोड मैप फॉलो करना चाहिए कि भाई मैं मैक्सिमम मार्क्स अटेंड कर सकता हूँ। सो प्लीज फॉलो कीजिए। 5 दिन का मैं स्केड्यूल डिफाइन किया हूँ, डे 1 से लेकर के डे 5 तक किस दिन कितना मार्क्स आप ला सकते हो एंड कितने चैप्टर्स आप पढ़ सकते हो। सो विदाउट डिलेइंग मच लेट्स स्टार्ट डे 1 की एक्टिविटी। तो डे 1 आपका मैंने डिफाइन किया 16 मार्क्स, ठीक है। तो ये जो 16 नंबर है आप कौन कौन से चैप्टर्स या कह लो सेक्शन को पढ़ करके ला सकते हो। तो डे 1 में आपको पढ़ना है डिटर्मिनेंट्स, 6 नंबर पक्का है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स 6 नंबर पक्का है एंड मैट्रिसेस 4 नंबर। तो टोटल 16 नंबर यहां से ला सकते हो डे 1 में। तो मैं जो ऑर्डर बता रहा हूं ना, इसी ऑर्डर में पढ़ाई कीजिए, ठीक है। डे 1 में क्या मैं डिफाइन किया, डे 2 में क्या डिफाइन किया, डे 3 में क्या डिफाइन किया, वैसे ही रैंडमली मत पढ़ो कि भाई मैंने आज ये उठा लिया वो उठा लिया। एक प्रॉपर तरीका होना चाहिए, तभी जाकर के आप मैक्सिमम मार्क्स ला सकते हो। आज वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कीजिए एंड प्लेटफॉर्म एडोलॉफे को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, बिकॉज यहाँ पर आपको रेगुलर कंटेंट्स एंड फ्यूचर अपडेट्स मिलते रहेगा। कहते हैं डे 2 को, तो डे 2 में आपको 22 मार्क्स आप ला सकते हो, ठीक है। क्या क्या मैंने अलॉट किया है, वेक्टर्स है 9 नंबर कंफर्म है, 3D है 5 नंबर एंड प्रोबेबिलिटी है 8 नंबर। डे 2 में आपको यही पढ़ना चाहिए। तो डे 1 हुआ, डे 2 बाकी मूव करते हैं डे 3 पर। तो डे 3 में 14 नंबर है, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहां पर मैंने जो चैप्टर्स ऐड किया है ना, वो क्या है, रिलेशंस एंड फंक्शंस 5 नंबर एंड कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी 9 नंबर। तो 9 नंबर काफी हाई वेटेज है, दोनों में से कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी में से कॉन्टिन्यूटी को ज्यादा प्रायोरिटी आप दे सकते हो। देन मूव करते हैं डे 4 के लिए। तो डे 4 के लिए आपको 13 मार्क्स मैंने अलॉट किया है। आपका क्या क्या इंटीग्रल्स है एंड एओडी है 4 नंबर और 9 नंबर। एंड लास्टली डे 5, तो डे 5 पे मैंने अलॉट किया 15 नंबर। तो यहाँ पर आपको है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस 3 नंबर, डिफरेंशियल इक्वेशंस 7 नंबर एंड लीनियर प्रोग्रामिंग सबसे लास्ट में काफी मतलब इजी सा टॉपिक है 5 नंबर। इस तरह से मैंने चैप्टर्स को डिवाइड कर दिया 5 दिनों में। अगर आप सच में मतलब हमें फॉलो करते आ रहे हो, आपको लगता है कि भाई मुझको मैक्सिमम मार्क्स लाना है, तो आपको यही प्रॉपर तरीका फॉलो करना है। रैंडमली मत उठा लो कि भाई इसको मैं पहले पढ़ता हूँ इसको लास्ट में पढ़ता हूँ, नहीं, ये प्रॉपर आपका तरीका होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर दोनों ही ध्यान दिया हूँ, आपका जो वेटेज है वो भी ध्यान दिया, साथ ही साथ आपका जो डिफिकल्टी लेवल है वो भी ध्यान दिया। अब स्टार्टिंग में मैंने कुछ ईजी रखा है, कुछ टफ रखा है, बीच में मैंने फिर कुछ टफ रुका दिया, लास्ट में मैंने इजी रखा है। तो एक प्रॉपर तरीका रहेगा ना, मिक्सअप रहेगा ना, तो आपका जो पढ़ने का जो फ्लो है, जो रिदम है, वो काफी सही रहेगा। बाकी आपके लिए मैं कुछ और यहाँ पर एडवांस डिटेल्स लिख रखा हूँ, ठीक है, कि भाई आपका जो सेक्शन है, जो यूनिट है, वहां पर एग्जैक्टली कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहिए, ठीक है। सो पहला जो यूनिट है रिलेशन एंड फंक्शंस, तो यहाँ पर आपका 2 आता है, रिलेशन फंक्शंस आता है एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस आता है। तो यहाँ पर एग्जैक्टली क्या पढ़ना है, रिलेशन फंक्शन में से सबसे इंपॉर्टेंट है 1 to 1 एंड ऑन टू फंक्शंस, ये पढ़ के रखना है एंड इक्विवेलेंस रिलेशन भी पढ़ के रख लेना। देन आपका है इनवर्स ट्रिगो फंक्शन। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है ग्राफ्स। अगर ग्राफ्स आपके माइंड में रहेगा तो आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व चुटकी में कर दोगे। तो ये 2 चीज मैंने लिख रखा है, दोनों ही पढ़ लेना आप। देन यूनिट 2 आपका अलजेब्रा। तो यहाँ पर मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स है। तो मैट्रिसेस में सबसे इंपॉर्टेंट है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, सेकेंडली मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। देन आपका डिटर्मिनेंट्स, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कंफर्म सवाल मिलेगा ही मिलेगा आपको, सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस 2 और 3 वेरिएबल्स वाला। यूनिट 3 आपका कैलकुलस, सबसे मैक्सिमम वेटेज। तो यहाँ पर कौन क्या पढ़ना है आप देख सकते हो, जो कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी मैंने लिख रखा है, कॉन्टिन्यूटी हो गया, चेन रूल हो गया, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम फंक्शंस। देन एओडी, तो एओडी आपको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फंक्शन में क्वेश्चन सॉल्व करके रख लीजिए, मैक्सिमम मिनिमम काफी इंपॉर्टेंट है। देन थर्ड इंटीग्रल्स, तो यहाँ पर देखो वास्ट है बट काफी लिमिटेड ही पढ़ो, सब पढ़ने का नीड है नहीं, ठीक है। इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस, देन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ये पढ़ के रख लीजिएगा। देन चौथा आपका है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, काफी इजी है, एरिया अंडर कर्व। अब सर्किल, पैराबोला, एलिप्स वाले सवाल कर सकते हो कि हाँ ये कर्व है बाउंडेड बाय, तो आप एरिया निकालिए। देन फिफ्थ में आपका है डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो यहाँ पर आपको 2 सेक्शन कर लीजिए, मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड सेकंड सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। देन यूनिट 4 है वेक्टर्स एंड 3D ज्योमेट्री, ये भी काफी हाई वेटेज चैप्टर है। सो फर्स्ट है वेक्टर। तो वेक्टर का क्या क्या है, स्केलर, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, ये सब मौजूद है। देन प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर, ये भी सब पूछे जाता है। सेकंडली 3D ज्योमेट्री, तो यहाँ पर आप करके रख लीजिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइंस एंड सेकंडली इमेज ऑफ ए पॉइंट है। तो जो भी मैं सब टॉपिक्स बोल रहा हूँ, इस पर आप एक एटलीस्ट 3-4 सवाल करके रख ही लो। तो पूरा बुक उठा के पढ़ना नहीं पढ़ना है, ठीक है। आपका काम यही है कि मैं जो चैप्टर लिखा हूं उसका जो सब टॉपिक है, बस उसका आप 3 से 4 सवाल करके रख लीजिए। जो मैं बोल रहा हूं करने के बाद फिर आप मूव ऑन कर सकते हो आपका जो बाकी जो चैप्टर्स है, बाकी जो क्वेश्चंस है वहां पर। बट ये सबसे ज्यादा प्रायोरिटी आपका होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता बाकी सब नहीं करना है, बट इसको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दीजिए। यूनिट 5 का लीनियर प्रोग्रामिंग, तो ये काफी सिंपल सा चैप्टर है, बस 4 से 5 क्वेश्चन कर लो, पूरा मिलाकर के काम बन जाएगा। देन यूनिट 6 से प्रोबेबिलिटी, आपका 2 पढ़ के रख लो, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड सेकंडली बेस थ्योरम। सो आई होप मैंने काफी प्रॉपर तरीका से आपको डे वाइज प्लान बना दिया है, कितना वेटेज है वो बता दिया है, प्लस कौन से सेक्शन में क्या पढ़ना एग्जैक्टली भी बता दिया है। ये करने के बाद आपका जो ईओडी है एंड ऑफ डे, ठीक है, आप ट्राई करो शाम को 6 बजे तक 7 बजे तक मैं जो बताऊँ कर लेने का। देन बाकी का दिन का जो 4 घंटा 5 घंटा बचता है, वहां पर आप एडवांस जो बाकी सब जो टॉपिक्स हैं वो सॉल्व कर सकते हो। बट काफी प्रॉपर तरीका से, काफी एक
फ्लो से मैं आपको ये समझा दिया, तो प्लीज फॉलो दिस। कोई भी कंटेंट चाहिए आपको इसके ऊपर तो प्लीज कमेंट इट डाउन में, जल्दी डिलीवर कर दूंगा। फर्स्ट टाइम आए तो मेक श्योर प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो, काफी इंपॉर्टेंट कंटेंट आपके लिए कॉलेज एडमिशन तक हम लोग देते रहेंगे आप।